नमस्ते दोस्तों। फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फार्मा नोट्स ने कई स्टेट्स को अपने डीआई दिए हुए हैं, तो अब जाके बारी है महाराष्ट्र स्टेट की, जहां पे 109 वैकेंसीज बड़े पैमाने पर निकल के आई है। और जाहिर सी बात है, आप लोग उसके लिए तैयारी करोगे और ऐसा कुछ करोगे जो अब तक नहीं किया है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ जो सिलेबस है वो तो वही रहेगा, और उसके ऊपर ही आपको तैयारी करनी है। तो जहाँ से मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ, जो आपके प्रिपरेशन में आपको मदद करेगी दोस्तों। और ये एमसीक्यू सेशन के बाद में मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल निकाला हुआ है, जहाँ पे मैं रोजाना 10 से 15 क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूंगा, जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी एग्जाम में उतरने की आशंकाएं बहुत होगी, और उस क्वेश्चन से आप बहुत ज्यादा सीखोगे, पढ़ाई का एक नजरिया आपको आएगा। तो अगर आपको हमारे इस टेलीग्राम एमसीक्यू चैनल को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आपको एक ही बार जो है 1000 रुपीज पेड करना होगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स अभी तक अवेलेबल है, और यहाँ से जो भी नोट्स आपके लिए वहां पर आएंगे, रोजाना हम आपके लिए वहां पे नोट्स अपलोड करेंगे। उसका जो फार्मा नोट्स का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे आप नोट्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको वन टाइम 2000 रुपीज पेड करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, तो आपने हमारे जो भी ये गूगल पे फोन पे का नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर ही आपका गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से भुगतान करना है, स्क्रीनशॉट डालना है, ताकि आपको हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिले, और आप आपकी तैयारी में यहाँ पे जोरों शोरों से असिस्टेंट के साथ में तैयारी शुरू कर सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आइए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे पढ़ने का नजरिया आपको यहाँ पे मदद करेगा कि किस तरीके से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर यहाँ पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर। देखो, सिलेबस के अंदर एनएसएड का आपको पोर्शन डाला हुआ है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वाला चैप्टर है। तो जहां से क्वेश्चन जो है, यहाँ पे तो बेसिक लेवल पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन इसमें आपको मजा किस तरीके से आएगा उस पर गौर करना है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा है तो उसका सवाल का जवाब जो है बिल्कुल अंदाज तो लगाना आना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, बस एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बस वहां से एक सही जवाब हमारे लिए खुद को निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से प्रिपरेशन होता है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं। तो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर, ठीक है। कॉक्स टू इनिबिटर ढूंढना है ना। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, आइब्यूप्रोफेन है, एस्पिरिन है, सेलेकॉक्सिब है, और है इंडोमेटासिन। सीधी सी बात है, कॉक्स दिया हुआ है, कॉक्स नाम ढूंढो, कहां पे दिख रहा है कॉक्स नाम। ये ऑप्शन सी को गौर से देखो, कॉक्स दिख रहा है। अब प्रॉब्लम आता है, कॉक्स वन को इनिबिट कर रहा है कि कॉक्स टू को इनिबिट कर रहा है। अब इनहिबिट कर रहा है तो इनहिबिट का आई आना चाहिए। तो देखो, कॉक्स के बाद आई आया, आई का मतलब हुआ इनहिबिट। और यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू के लिए बी दिया हुआ है, ए बी सी डी में बी का नंबर दूसरी बार आता है। तो कॉक्सिब वाले ड्रग जो है, कॉक्स इनिबिटर बी, यानी कॉक्स टू के इनिबिटर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां से सही जवाब आएगा सेलेकॉक्सिब। तो यहाँ पे कौन सा रॉकेट साइंस आपको लगा है जवाब देने के लिए, कोई नहीं, वही के वही जवाब होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से रोजाना 10 से 15 क्वेश्चंस हमारे महाराष्ट्र स्टेट डीआईएमसीक्यूज टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, जहां पे आपको सीखने बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो जाएगी, जिसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना है, जो आपके एग्जाम होने तक आपके साथ में आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which NSAID is commonly used to close PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज करना है इन नियोनेट्स में। नियोनेट्स में पीडीओ को क्लोज करने के लिए कौन सा एनएसएड दिया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, नेप्रोक्सेन, कीटोरोलैक, इंडोमेटासिन और डाइक्लोफिनेक। देखो, बहुत से स्टूडेंट तो पीडीए क्या है हमको नहीं पता है, इसको जाना भी नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको क्लोज करना है किसमें, बच्चों में, नियोनेट्स में।
अब बच्चों में आप क्या क्लोज करोगे, उसका जो पर्सनल डेली लाइफ है, डेली एक्टिविटी है, उसमें से क्या क्लोज करना चाहते हैं। बड़े से बड़े घर के भी बच्चे रहते हो तो उनको क्या क्लोज करना है, क्या बोलते हैं हम उनको, बेटा मीठा नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे, मीठा नहीं खाना दांत खराब हो जाएंगे, तो उसकी मीठे खाने की जो एक्टिविटी है उसको क्लोज करना चाहेंगे। तो मीठा कहाँ है देखो, तो मीठा यहाँ है, इंडोमिठासिन मीठा है ना, इंडोमिठासिन, हम उसको मना करेंगे मीठा खाने के लिए, ताकि उसका जो पर्सनल डेली एक्टिविटी है वो क्लोज हो जाए। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस के क्लोज करना है ना नियोनेट्स में, तो उसको क्या क्लोज करने के लिए हम क्या देंगे, इसको इंडोमिठासिन देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है जवाब हमको याद रहेगा। ठीक है, हमारा सिलेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम का इरिवर्सिबली इनहिबिटर चाहिए हमको, एक बार उसको पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया, छोड़ने का नाम नहीं है, इरिवर्सिबल है ना, वापस नहीं जाएगा। तो ऐसा एनएसएड यहां से बताइएगा कौन सा होगा, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, या फिर नेट्रोक्सेन है। देखो नाम में बोला है इरिवर्सिबल, इर इर आना चाहिए उसके नाम में, इर कहाँ है, पैरासीटामोल में कोई इर नहीं है, एस्पिर एस्पिर में इर आ रहा है। ठीक है, आइबुप्रोफेन में नहीं है, नेप्रोक्सेन में नहीं है, तो इर तो इसमें आया है। और बोल रहा है इनहिबिटर है ना, इन होना चाहिए, इर इन, तो यहां देखो इर इन है, एस इर इन, इरिन, इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द कॉक्स है ना। तो एज स्पिरिन है ना, तो इसमें इर इन है, तो यही कॉक्स एंजाइम का इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। तो सही जवाब आपका एस्पिरिन आएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब तो सामने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। आप बोलोगे ये सवाल हमें अगर देना है इसके जवाब, तो हम इसके लिए थ्योरेटिकल मटेरियल कहां से ढूंढेंगे, तो इसको साइमल्टेनियसली फार्मा नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको 2000 रुपए का भुगतान करना है, डेली पढ़ने के लिए नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो, जहां पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट्स निकाल के दिए जाएंगे, और यहाँ पे आप जो है खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, सवाल जवाब के जरिए। तो दोनों मिलके, आप चाहे जॉब वाले पर्सन हो, आप चाहे किसी काम में बिजी हो, आप चाहे स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी के लिए ये दोनों जो चैनल है ना, ये साइमल्टेनियसली आपको मदद करेंगे आपकी तैयारी करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस में दिया हुआ कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, सारे के सारे पार्ट्स को हाथ लग जाएंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस है दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों ये एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो आपको पता है इसका सैलरी जो है 1,30,000 के ऊपर है, 1,30,000। डीएटीए जो अलाउंसेस रहते हैं वो शहर के हिसाब से बदलते हैं, वो अलग से पेमेंट मिलेगा। तो ये मौका मिला है, इसको जो करना चाहिए ना, वो आप लोगों ने शुरू कर देना चाहिए। जो भी आपको मेहनत करनी है वो आप शुरू करें। ठीक है, तो हमने हमारी तरफ से जो है जितना आपके लिए बन पाएगा, जैसे नोट्स निकालना हो, एमसीक्यूज बनाना हो, सारे एमसीक्यूज आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, और यहाँ जो है आपके साथ में नोट्स भी शेयर किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आपका कॉक्स का इरिवर्सिबल इनहिबिटर आपको मिल गया है, एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल आपके लिए रहा ये, बोलता है रेज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ द यूज ऑफ NSAID इन द चिल्ड्रेन विद वायरल इन्फेक्शन। देखो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में ऐसा कौन सा ड्रग देने के बाद में उसको रेज सिंड्रोम हो सकता है, वो बताना है। ऑप्शन में दिया है पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, डाइक्लोफिनाक है, या फिर नेप्रोक्सेन है। तो रेज है, रेज है ना, तो रेज जो है वो कहाँ होंगे, तो देखो यहाँ पे जो है इरिन है ना, रीन, रेन आएगा तो रेज दिखेंगे, रेनबो के रेज दिखते ना, रेनबो के रेज आपको कब दिखेंगे, जब रेन आएगा। तो एस्पिरिन, एस्पिरिन में ये रीन है ना, तो रीन है तो रेन है, रेन है तो रेज है, रेन है तो रेज है, तो यहां सारे ऑप्शन इजीली डिलीट हो जाते हैं। एस्पिरिन है ना, तो अगर एस्पिरिन के अंदर रेन है तो रेन है तो रेज है, रेज है तो आपको दिखेगा वो इंद्रधनुष जो भी दिखना है। तो इससे आपका ये रेज जो है, रेज, तो आपको यहां से याद रह जाएगा। या फिर इरिस मसल होती है ना आंखों में, इरिस, तो इरिस से आपको क्या होता है, उस पे जो है किरण गिरते हैं, सूर्य किरण है ना, तो ये वो जो है सनलाइट, सन रेज वहां पे गिरते हैं, तो रेन है तो रेज है। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं दो तीन तरीकों से, कि अगर वायरल इन्फेक्शन बच्चों में हो गया तो ऐसा ये ड्रग है एस्पिरिन देने से उसको रेज सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, ये एस्पिरिन का साइड इफेक्ट है, रेज सिंड्रोम। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, क्या निकल के आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनएसिड हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ।
लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ वाला एनएसएड बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, पिरोक्सिकेम, कीटोरोलैक। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा भैया? अब इसके बारे में जानकारी रखना दिमाग को मतलब चैलेंज देने जैसा। ये वाले क्वेश्चंस आपके याद कैसे रहेंगे? बहुत सारे चैप्टर से, सारे में से लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट हाफ लाइफ किसका याद रखोगे? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बोल दो, यह जो है ना पीर बाबा, है ना, पीर बाबा का आशीर्वाद जिस पे है वो बहुत ज्यादा दिन तक जिएगा, लंबा जिएगा, वो है ना, लॉन्ग लाइफ जिएगा। तो यहाँ पे पीर बाबा है, तो पिरोक्सिकैम वाला ड्रग है जिसका हाफ लाइफ लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा है एनएसएड। तो पीर बाबा का आशीर्वाद हो तो आपका लॉन्ग लाइफ पक्का है, आप बहुत देर तक जियोगे, ज्यादा लाइफ होगा, है ना, आयुष्मान भव जैसा आशीर्वाद मिल जाता है, आपका आयुष्य बढ़ जाता है। तो पीर बाबा का आशीर्वाद हो तो लंबा हाफ लाइफ होगा, वो ड्रग डिकेड होने में ज्यादा समय लगेगा। तो पिरोक्सिकैम ज्यादा देर बॉडी में रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से पिरोक्सिकेम इस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये दिक्कत है, अपने आप अपना दिमाग है ना इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उनको याद रखने में सक्षम रहता है। एग्जाम आपका 1 साल के बाद हो, आप भूलोगे नहीं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं भूलोगे, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन दिया है, आप तो बगैर ऑप्शन के जवाब दोगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अभी ये जो क्वेश्चन है आखिरी, इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको खुद बताऊंगा, आप खुद जो है इसको यहाँ पे समझ जाएंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि मैं तो कितने आसानी से सवालों के जवाब याद रख पा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच एनएसएड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी प्लेटलेट एजेंट, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देगा, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देगा, एंटी प्लेटलेट एजेंट ढूंढना है। तो नाम में देखो क्या आ रहा है, पी आ रहा है, प्लेटलेट पी चाहिए ना, है ना। तो प्लेटलेट को एंटी प्लेटलेट करेगा, ठीक है, उसको प्लेटलेट का जो ये है उसको इनहिबिट करेगा वो, ठीक है, उसको जमा नहीं होने देगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो डाइक्लोफिनेक है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है और एस्पिरिन है। देखो ये तो डेली लाइफ के ऊपर भी आपको याद रखता है, आज तो 90% लोग जो है वो एस्पिरिन थेरापी पे चल रहे हैं ताकि उनका ब्लड जो है क्लॉट ना हो, है ना। क्लॉट ना हो तो एस्पिरिन की 75 mg की, 150 mg की गोली उनको चालू कर दी जा रही है, कोरोना में भी दी जाती थी। तो एस्पिरिन है, प्रेगनेंसी में भी दी जाती है ब्लड क्लॉट ना हो इसलिए। तो एस्पिरिन की गोली है वो 75 mg या फिर 150 mg की, जो दी जाती है कि ब्लड क्लॉट ना हो। तो ये एस्पिरिन के अंदर जो पी है ना, एच पी इज इनिबिटेड, है ना। तो इसको पी को इनिबिट किया जा रहा है, प्लेटलेट को इनिबिट किया जा रहा है, एंटी प्लेटलेट एजेंट करके ये काम करेगा। ए से होगा आपका एंटी, पी से होगा प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट, ठीक है। तो यहाँ पे है एंटी प्लेटलेट वाला ये ड्रग जो है एस्पिरिन है, जो आपके प्लेटलेट को कभी यहाँ पे जमा नहीं होने देगा, क्लॉट नहीं होने देगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप ही खुद ही देखेंगे कि आपको सारे के सारे जवाब जो है कैसे याद हो गए होंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर, तो बोला है कॉक्स का इनिबिटर है तो आई लगा दो, 2 है तो बी लगा दो। तो सारे कॉक्सी वाले ड्रग आएंगे वो आपके कॉक्स 2 के इनिबिटर हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला है कि पीडीए को यहाँ पे क्लोज करना है बच्चों में, है ना, बच्चों का कोई एक्टिविटी क्लोज करना है तो क्या क्लोज करेंगे, मीठा खाना, तो एंडोमिथासिन का जवाब था। नेक्स्ट वाला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबली इनिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम, इरिवर्सिबली इनिबिटर, इरिवर्सिबल का इर लीजिए, इनिबिटर का इन लीजिए, इरिन, इरिन ड्रग जो है कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबली इनिबिट करता है, इरिन यानी एस्पिरिन। नेक्स्ट वाला सवाल था रेस सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है, जो बच्चों में वायरल इंफेक्शन होने के बाद में दिया जाता है वो ड्रग जो रेस सिंड्रोम कॉज कर सकता है बच्चों में। तो रेस दिखने रहेंगे इरिस मसल के, इरिस है ना, तो इरिन, रीन है, रेन है तो रेज है, तो इरिन है तो एस्पिरिन है, तो जवाब एस्पिरिन रहेगा। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ वाला एनएसएड ड्रग आपको पूछना था, बताना था, तो वो था पीर बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो आपका आयुष्य बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे पीर वाला जो ड्रग है पिरोक्सिकैम होगा। नेक्स्ट वाला हो सवाल था आपका, एनएसएड इज कॉमनली यूज्ड इन एंटी प्लेटलेट, तो एपी वाला ड्रग है ना, एपी, एसपी, एस्पिरिन हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपको ये जवाब आसानी से याद रह जाते हैं, वहां पे आपको पूरा क्लियरली भी याद नहीं रहा, बस ब्लर्डली कुछ समझ रहा है इस सवाल का ये जवाब हो सकता है। बच्चों में कोई एक्टिविटी क्लोज करनी है तो बच्चा मीठा 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 कुछ तो होना चाहिए, पूरा एंडोमिथासिन नाम याद नहीं भी आया तो भी चलेगा, बस मीठा याद आ जाए, आपका सवाल सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या बढ़ाना है, हमारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, क्योंकि वहां पे निगेटिव सिस्टम है, निगेटिव मार्किंग है।
हर 4 सवाल गलत होने पर 1 सवाल का जो सही है जवाब उसका मार्क जाने वाला है, वो आपके साथ भी है। और कोई होशियार बंदा होगा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख सकता है, उसको पूरा पता है कॉक्स क्या है, कॉक्स 2 क्या है, कहाँ मैकेनिज्म ऑक्सीजन सब पता है उसको, फिर भी उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हमारा क्या बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, दिमाग में कचरा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव का कचरा नहीं है, बस जो प्रॉपर प्रॉपर है उसका कनेक्शन हमारे पास है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी बिना किसी कन्फ्यूजन के ज़्यादा हो जाती है ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेक्शन में। तो ये 2 चैनल है ना, तो आपको दोनों के दोनों जहाँ पे जॉइन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ है आपको डेली कॉन्टैक्ट में रखेंगे कि आपकी तैयारी चालू है, इसका एहसास आपके अंदर जगा रहेगा। और जो थ्योरेटिकल चैनल है वहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ोगे, आँखों के नीचे से कुछ लफ्ज़ जाएँगे, वो ज़रूरी है आपको इस एग्ज़ाम होने तक के इसके साथ में कनेक्टेड रखने के लिए। आप चाहे कितना भी काम करो, कितना भी थको, मोबाइल आपके साथ में रहेगा, टेलीग्राम चैनल आपके साथ में रहेगा, आप पढ़ोगे, आप होनहार रहोगे, आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा और जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका आत्मविश्वास। देखो, बोलते हैं ना वो, जल गया सब कुछ तो बचा क्या? जल गया सब कुछ तो बचा क्या? बचा तू तो जला क्या? तो यही बात है कि आपके अंदर का आत्मविश्वास जागरूक रखने के लिए आपको डेली इसके कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी है। तो ये दोनों चैनल को मेरी तरफ से तो आप लोगों ने जॉइन करना चाहिए, बाकी जो है आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, या आज जॉइन करो, कल जॉइन करो, फ़ायदा तो आप ही है जितना जल्दी जॉइन करोगे, कि फीस तो वही रहेगा, ठीक है? तो दोनों चैनल आपके लिए यहाँ पे तैनात करके रहेंगे, वहाँ पे दोनों की जगहों पे हम कल से जो है मेहनत करना शुरू करेंगे। आप दोनों चैनल को जॉइन करो, हमारे फार्मा नोट्स चैनल पे ऑलरेडी नोट्स पड़ा हुआ है, जितना यूट्यूब चैनल का वीडियो सारा का सारा वहाँ पे है, जो हम लोगों ने यहाँ पे सबको दिया हुआ है। जिस नोट्स को पढ़ के लोग बाहर स्टेट में अभी तक दिया हुए हैं, अब हमारे महाराष्ट्र स्टेट की बारी है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वहाँ पे आपको ऑलरेडी नोट्स तो बहुत सारा मिल ही जाएगा, और उसके साथ में कल से जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छा उम्दा मटेरियल पढ़ने मिलेगा, जो हमारी तरफ से जो भी आपका डीआई सिलेबस है उसके ओरिएंटेड होगा, और बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलेंगे, आराम से चलेंगे और पढ़ते जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, बाकी सारा जो चीज़ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही रहेगा, 8087339648 पर ही आपको पेमेंट करना है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डालना है, ताकि हम आपका जो टेलीग्राम का नंबर है, वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर ऐड कर पाएँ दोस्तों, ठीक है? तो ये पूरा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हूँ, नंबर भी दिया हूँ, आराम से देखिएगा, फार्मा नोट से वन सेंस या फिर विकास गोपीनाथ नाम से आपको ये नंबर दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, आराम से नंबर चेक करके ही पैसे कंट्रीब्यूट करना है दोस्तों, कि पैसे कहीं और ना चले जाएँ, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।